हेलो दोस्तों, एक समय की बात है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे और उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंभा भी लगा हुआ था। खंभा बहुत ऊंचा और उसकी सतह बहुत चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक प्रतियोगिता कराई जाए। इसमें भाग लेने वाले को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो उन मेंढकों ने प्रतियोगिता का दिन फिक्स कर दिया और प्रतियोगिता का दिन आ गया। खंबे के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में बहुत सरगर्मी थी, जोश था, हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में से किसी भी मेंढक को यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक इस खंबे के ऊपर तक पहुंच जाएगा। चारों ओर यही शोर हो रहा था, अरे ये तो बहुत कठिन है, वो कभी भी इसे नहीं जीत पाएंगे, ऊपर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतने चिकने खंबे पर नहीं चढ़ा जा सकता। और ये हो भी रहा था कि जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर फिसलने के कारण नीचे गिर जाता। कई मेंढक तो बार बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो अब जो भी मेंढक उत्साहित थे, कोशिश कर रहे थे, वो भी ये सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उन्हीं मेंढक के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और आखिरकार वह खंबे के ऊपर पहुंच गया और इस प्रतियोगिता का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेरकर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? कैसे तुमने सबको पीछे छोड़कर जीत प्राप्त करी? तभी किसी ने पीछे से बोला, अरे भाई, उससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है, इसे सुनाई नहीं देता। अब आप समझ गए होंगे कि वो मेंढक कैसे जीता। जी हाँ, उसके आसपास जितने भी टांग खींचने वाले थे, उनकी आवाज उसको नहीं सुनाई थी, जिसने वो नकारात्मक नहीं सोच पाया और वो अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस कर पाया और जीत गया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमारे अंदर भी अपने लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है और हम शुरुआत भी करते हैं, लेकिन अपने आसपास के ज्ञान चंदों के कारण और अपने नकारात्मक माहौल के कारण हम अपना काम या तो शुरू नहीं करते या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी पीछे रखने वाली आवाजें हैं, वो कोई भी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो अपना दोस्त हो, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो या फिर आप खुद हो। इन सब के लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा, आपको उनकी आवाजों को इग्नोर करना पड़ेगा। अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। यदि आपने नकारात्मकता से दूरी बना ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आज की कहानी में इतना ही। आप जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और यदि आपके मन में भी कोई ऐसी कहानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।